नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता भी है हम लोग डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो आप लोग को शो हो रहा होगा एसएससी सीजीएल में, देखिए 2020 में ही पूछा गया प्रश्न है। जितना भी क्वेश्चन हम करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो सभी क्वेश्चन हम करवाने के लिए तैयार हैं। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए, रेल ड्राइवर का ही पूछा गया है। यह है 12 से जो है पूर्णतः विभाजित विभाज्य संख्या कौन सा है। तो यहाँ 12 से विभाज्य का मतलब आप लोग यहाँ से 3 के विभाज्यता का नियम, 2 के विभाज्यता का नियम, 4 के विभाज्यता का नियम सभी इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है, इसी क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो विभाज्यता का नियम है इस पे आप लोग देखे होंगे एलपी का असिस्टेंट लोको पायलट का बहुत सारा क्वेश्चन हम करवाए हैं जो कि विभाज्यता का नियम पर आधारित था कि 14 से कौन सा संख्या विभाज्य है, 9 से कौन सा संख्या विभाज्य है, 8 से कौन सा संख्या विभाज्य है, 24 से कौन सा संख्या विभाज्य है। अगर प्रीवियस ईयर करते होंगे तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को हम करवा चुके हैं। इसमें भी क्वेश्चन लेके आए जो कि 12 से विभाज्यता के नियम पे आधारित है। ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन 2016 का पूछा गया है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चुटकियों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ऐसा क्वेश्चन एएलपी में हो या ग्रुप डी में हो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। तो सभी क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन एकदम शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में हमारा है रेखीय समीकरण। ये जो रेखीय समीकरण मतलब समझते हैं ना, जिसका अपघात 1 होता है वो रेखीय समीकरण कहलाता है। एक ये समीकरण है, क्या है, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y बराबर हमारा 8 है। ये प्लस ही 8 है। ठीक है, 8 है। दूसरा दिया है ये समीकरण हमारा 4x प्लस 3y बराबर 5। इसका ग्राफ बिंदु अल्फा और बीटा है। अब देखिए इसका ग्राफ बिंदु होता क्या है, अगर कोई नया बच्चा है नहीं पता है ग्राफ बिंदु क्या होता है तो समझिए मानिए ये ग्राफ है। ग्राफ ऐसे खींचते हैं, एक होता है 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर हमारा सारा क्या होता है माइनस में होता है, इधर माइनस में, ये हमारा प्लस में, ये प्लस में होता है। इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। तो इसका जो ग्राफ खींचते हैं समीकरण का, मानिए इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से खींचा गया, क्लास 10 में पढ़े होंगे। अब मानिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से खींचा गया, तो जहां एक दूसरे को काटा वही हमारा होता है प्रतिच्छेदी बिंदु। तो जहां भी काटता है वहां पे x और y का मान आता है। पहले हम लोग x का मान बोलते हैं फिर y का मान बोलते हैं, वही होता है ना जहाँ पे कटता है वो x y का मान होता है। तो यहाँ पे बोला क्या x y का मान अल्फा और बीटा है, प्रति ग्राफ बिंदु अल्फा बीटा है। इसका मतलब है कि वो हमारा p पे काट रहा है, p जो कि अल्फा है और बीटा है। क्या है, p अल्फा है और हमारा क्या है बीटा है। अल्फा को अल्फा ए लिख देते हैं, अल्फा बे यार, अल्फा है और क्या है बीटा है, यही है। मतलब इसका क्या कहने का मतलब हुआ, ये हमारा x का मान है, ये y का मान है। तो y x तो पता ही नहीं है, तो वही चीज तो हमको यहाँ से निकालना है x y। तो ये हमारा अल्फा का मान हो जाएगा, ये बीटा का मान हो जाएगा। तो x y निकालेंगे कैसे, तो क्लास 10th में आप लोग, अबे यार क्लास 10th में आप लोग पढ़े ही होंगे कौन सा, द्विघात, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बहुत सारा विधि। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को हम एक ही विधि विलोपन विधि से क्वेश्चन को करवा रहे हैं। तो इसका क्या बेसिक होता है, बहुत सारा तरीका है करने का, लेकिन इस क्वेश्चन को जिस तरीका से आप लोग को समझ में आएगा, हम विलोपन विधि कोशिश करते हैं समझाने का, वो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यही क्वेश्चन को बनाना है विलोपन विधि से, तो सबसे पहले क्या करते हैं विलोपन विधि में, यहाँ में जो गुना, इसमें जो गुना कर, इसके वाला 4 से इसमें गुना कर देते हैं, इसके आगे में 3 है इसमें गुना कर देते हैं। तो नया जो इस दोनों को सॉल्व करके जो समीकरण बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, चलिए लिखते हैं। समीकरण हो जाएगा 4 तिया 12x माइनस 4 दूना 8y बराबर 8 चौके 32। ठीक है, यहाँ जो सॉल्व करके बनेगा वो क्या बनेगा हमारा 4 तिया, इस 3 से गुना करेंगे 4 तिया 12x प्लस 3 तिया 9y बराबर कितना 5 तिया 15, 5 15। बस क्या करेंगे, घटाने से कटेगा, जोड़ने से घटाएंगे तो माइनस ये माइनस ये माइनस ये हमारा कट जाएगा। जब ये 9 8 से कितना जाएगा माइनस 17y, कितना माइनस 17y बराबर, इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 में 5 गया 7 और इधर हो गया 1 17।
ठीक है, प्लस 17 तो काटेंगे तो 17 17 का बाई का मान, ये माइनस उधर चल जाएगा तो -1, तो बाई का मान हमारा कितना निकल गया, बाई का जो मान निकल गया हमारा -1 निकल गया। कितना निकल गया बाई का मान -1, ये तो बाई का ही मान निकला। हमको यहाँ पे एक्स का भी मान निकालना है, एक्स वाई दोनों का निकालना है। अब चलिए इसी मान को, अब एक्स का मान कैसे निकलेगा, इस मान को आप लोग को जहां मन करे वहां पुट कीजिए, जिस समीकरण में मन करे इसमें मन करे इसमें रखिए, इसमें मन करे इसमें, वहां से x का मान निकाल लेंगे। जैसे इसी मेरा पहला ही समीकरण में मन है रखने का, ठीक है, बाई का मान जितना आ चुका है वो मान को हम यहाँ पे रख देंगे। चलिए रख देते हैं, यही समीकरण है, बाई का मान कितना है -1, तो -1 अगर रख देते हैं तो 3x, ये -2 देखिएगा, -2 गुना बाई का मान -1, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ये मान +2 हो जाएगा बराबर 8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करने बैठे, अब क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए ये +2 है बराबर उस पर जाएगा कितना हो जाएगा -2, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा -2, मतलब 8 में से 2 घट जाएगा, हो जाएगा 6। यहाँ से काटेंगे 3 दूना 6, तो x का मान हमारा आ गया 2। इसको सॉल्व किए तो बाई का मान जो हमारा आ गया -1 आ गया, ठीक है, और x का जो मान आ गया वो हमारा 2 आ गया। अब इसी क्वेश्चन में देखिए अल्फा x को बोले थे, बीटा बाई को बोले थे, अल्फा x को बोले थे, बीटा बाई को, मतलब ये हमारा बीटा बाई को बोले थे, और अल्फा जो बोले थे वो x को बोले थे, ये हमारा अल्फा बोले थे। और निकालना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो अभी यार क्वेश्चन में जो सॉल्व करके निकालना है वो 2 अल्फा, जो क्वेश्चन में निकालना है वो गौर कीजिएगा, देखिए समझना मेन होता है, 2 अल्फा माइनस बीटा, तो निकालना जो है हमको क्वेश्चन में वो 2 अल्फा माइनस बीटा निकालना है। तो 2 गुना अल्फा, तो अल्फा में 2 गुना करेंगे 2 गुना 4 हो जाएगा, बीटा घटा देंगे, घटा माइनस -1, तो माइनस माइनस +1, तो 4 1 5 हो जाएगा, मतलब पूरे का जो सॉल्यूशन आ जाएगा 5 आ जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन चौथा में है, तो 5 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग जरूर देखा करें, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट रहता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए सबसे पहले 12 से विभाज्यता का नियम क्या होता है वो समझना है। 12 का मतलब क्या हुआ, 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 2 लिख सकते हैं, या फिर इतना नहीं लिख के 4 गुना 3 भी तो लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिखना आसान होगा, जो मन करे, सभी नियम हम यहाँ पे समझाने वाले हैं। बे यार मान जा, सभी नियम यहाँ पे बताने वाले हैं। अच्छा, अगर 12 से किसी संख्या में विभाज्य चेक करना है, इसका मतलब उसमें 2 से भी भाग लग रहा होगा। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं ना, क्या चीज, इसी को तो हम ये भी अभी तो बताया 4 गुना 3 भी होता है, 12 ही होता है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, इतना में कोई हानि परेशानी अगर होता है ना जो भी लाइन में, तो उसको आप लोग उसी को पूछा करें। होता क्या, आप लोग पूछ लेते हैं पूरा का पूरा, तो पूरा का पूरा वीडियो बताना पड़ता है बना के। अगर कोई पर्टिकुलर लाइन में अगर समझ में आता है तो वो भी आसान होगा ना मेरे लिए भी थोड़ा सा। अब देखिए ये भी लिख सकते हैं। अब ये अगर किसी संख्या में 12 से भाग लग रहा है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं उस संख्या के बारे में, उसमें 2 से भी भाग लग रहा होगा, उसमें 3 से भी भाग लग रहा होगा, उसमें 4 से भी भाग लग रहा होगा, ये सभी तो बोल सकते हैं। मतलब जो भी अगर बोला है चेक करना है कि 12 से विभाज्यता का नियम, तो जो भी आंसर होगा, जो भी मतलब इसमें ऑप्शन होगा, उसमें 2 से भी भाग लग रहा होगा, उसमें भी 4 से भी भाग लग रहा होगा, उसमें 3 से भी भाग लग रहा होगा, तभी बोलेंगे कि उसमें 12 से भी भाग लगेगा। या 2 नहीं लेंगे तो 4 ले लिए मतलब 2 भी उसमें आ जाएगा। ठीक है, 4 ले लिए इसका मतलब 2 भी आ गया, तो बोल सकते हैं अगर 4 से भाग लग रहा है और 3 से भाग लग रहा है, इसमें इसका मतलब उसमें 12 से भी भाग लग रहा होगा। तो चेक कैसे करना है, तो ये 2 के विभाज्यता का नियम होता है। अगर 2 से चेक करना हो, अगर इकाई अंक पे सम संख्या हो तो उसमें 2 से भाग लग जाएगा। यहाँ देखिए इकाई अंक पे क्या है, 8 है, बिल्कुल हमारा सम संख्या, 2 से भाग इसमें भी लग जाएगा। इकाई अंक पे सम संख्या है, इसमें भी 2 से भाग लगेगा। इकाई अंक पे सम संख्या है, इसमें भी 2 से भाग लगेगा। इकाई अंक पे सम संख्या है, इसमें भी 2 से भाग लगेगा। 2 से तो लग गया। अब एक बार 4 से भी चेक कर लेते हैं, 4 का क्या नियम होता है। अच्छा, समझने के लिए 4 को क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर। इसका मतलब अंतिम 2 डिजिट अगर 2 से 4 से भाग लगता है तो उस पूरे संख्या में 4 से भाग लगेगा। इसके अंतिम में 2 क्या है, 88, 88 में 4 से भाग लगता है, हाँ बिल्कुल लगता है। इसका मतलब है कि इस संख्या में भी 4 से भाग लगेगा। इसका लास्ट में क्या है, 44 है, 44 में 4 से भाग लगता है, हाँ लगता है, मतलब इसमें भी 4 से भाग लगेगा। इसमें 16 है, 4 से भाग लगता है तो इसमें भी लगेगा। इसमें 32 है, 4 से भाग लगता है मतलब इसमें भी भाग लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब रहा बात, जब 4 से भी नहीं देख पाए, 2 से भी नहीं बता पाए, तो अब क्या है, इसका मतलब है कि 3 से ही कुछ ना कुछ होगा। 3 के विभाज्यता का नियम एक बार देख लेते हैं। तो 3 के विभाज्यता का नियम क्या है, यदि अंकों के योगफल में अगर 3 से भाग लग रहा है तो उस संख्या में भी हमारा 3 से भाग लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझे, 87 है, 87 में अंकों का योगफल क्या होगा, 8 7 15, 15 में 3 से भाग लगता है ना, इसका मतलब है कि हम बोल सकते हैं 87 में भी 3 से भाग लगेगा, ये होता है। या फिर ये और आसान देख, ऐसा तो 8वां क्लास के बच्चा को भी बताया जाता है, तो क्या वो जानना जरूरी है, तो नहीं, थोड़ा सा अगर चेंज करें तो 8 7 15, 15 में भी क्यों मेहनत करे, अगर आसान है तो ठीक है, अगर नहीं, अगर आसान नहीं है तो क्यों मेहनत करे। फिर 5 1 6, 6 आ गया, 6 में 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, तो इसमें भाग लगेगा। और पूरा टुकड़ा कर सकते हैं। जैसे और मानिए ये क्वेश्चन आ गया 8 6 3 2 8 7, इस प्रकार से इसमें पूछेंगे कि 3 से भाग लगता है कि नहीं लगता है, तो अब तो जोड़ने में भी टाइम जाएगा। 8 8 16 16 2 18 18 6 24 24 3 27 27, जोड़ने में भी टाइम जाएगा। और 27 और 7 कितना होता है 34, 34 में भाग नहीं लगता है 3 से, मतलब इसमें हमारा 3 से भाग नहीं लगेगा। इनका इतना करना जरूरी है, तो बिल्कुल नहीं करना है, 3 से ही चेक करना है। 3 से ही कट जाएगा, ठीक है, 3 से ये कट जाएगा, ठीक है, और कुछ 7 और 2 9 3 से कट जाएगा। अब कितना बच गया, 8 8 16, 16 बच गया, 16 मतलब 6 1 7, 7 आ गया। इसका मतलब है इस 7 में 3 से भाग नहीं रहता, मतलब इस पूरे में 3 से भाग नहीं लगेगा। तो बिना जोड़े भी बीच बीच में भी काट सकते हैं जो कटने वाला है 3 से। जैसे देखिए 3 से हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा और पतला, 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, और 8 और 4 12, बच गया कितना, 8 सिर्फ बचा। तो 8 में क्या हमारा 3 से भाग लगता है, तो 8 में हमारा 3 से भाग लगता है, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं नहीं लगता है, मतलब इसमें भी 3 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए टाइम जितना भी लगे आप लोग को, एक एक चीज़ हम बता रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ भी रहा होगा। जैसे इसी में 7 5 12, ठीक है, 3 से भाग लग गया। 6 में भी लगता है, ठीक है, 8 1 9। अब देखिए इसमें भी 4 से भी भाग लग रहा था, 2 से भी लग रहा है, और 3 से भी चेक किए तो 3 से भी भाग लग रहा है, क्योंकि पूरा कट गया, मतलब ये हमारा 12 से बिल्कुल विभाज्य होगा। तो आगे भी चेक कर लेता है, आगे कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन क्योंकि 12 से एक ही 12 से ही चेक करना था, जब एक ऑप्शन आ ही गया 12 से विभाज्य का, दूसरा तो होगा नहीं, लेकिन अगर चेक करना हो तो कर सकते हैं। कितना, 5 और 4 9, ठीक है, 4 और 2 6, इसमें भी लगता है। 8 बच गया, 8 में भाग लगता है, 3 से नहीं लगता, तो इसमें भी भाग नहीं लगेगा। इसी को चेक करें, 6 खत्म, 4 3 खत्म, 4 और 2 6 खत्म, 1 बच गया, 1 में 3 से भाग लगता है, नहीं लगता, मतलब ये भी इसमें भी नहीं लगेगा। तो एक ही ऑप्शन है, कौन, दूसरा ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। क्या है, क्रय मूल्य और अनुपात है विक्रय मूल्य, एसपी और सीपी। क्रय मूल्य जो है वो 4 के अनुपात में है और विक्रय मूल्य हमारा 5 के अनुपात में है। तो लाभ परसेंट पूछा है कि क्या होगा। अगर देखिए कोई बड़ा भी संख्या देता तो हम लोग क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत निकालने की कोशिश करते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकल जाता है, अनुपात निकलता तो आसान हो जाता है। और हमेशा देखिए बिना फॉर्मूला के यूज करके बनाते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे बनता है बिना फॉर्मूला पे। लाभ परसेंट निकालना है। अच्छा, कोई चीज़ को अगर यही अनुपात मान लेते हैं कि 4 यूनिट में खरीदा, देखिए ये अनुपात है, ये नहीं कि हो सकता है इसका मान 400 हो सकता है कि 8000 हो, कुछ भी हो सकता है ना, मान लेते हैं ये अनुपात में है। तो ये अगर 4 यूनिट है, क्या है, 4 यूनिट है, कोई भी 4 यूनिट खरीद रहा है और 5 यूनिट बेच रहा है, तो कितने का नफा हो रहा है, 1 यूनिट का नफा होता है। कितना यूनिट का, 1 यूनिट का उसको क्या होता है, नफा होता है। कितना यूनिट का, 1 यूनिट का नफा होता है। इतना में कोई हानि परेशानी नहीं होगा, 1 यूनिट का नफा हो रहा है, ठीक है। और नफा हमेशा देखते हैं, मतलब लाभ हमेशा देखते हैं सीपी पर। तो सीपी हमारा क्या है, क्रय मूल्य हमारा जो है 4 है, तो 4 क्रय मूल्य है। परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से इसमें गुना कर देंगे, तो इसको काटेंगे तो 25 चौक 100, कितना आ जाएगा, 25%। तो लाभ परसेंटेज निकालना था, तो लाभ प्रतिशत जो निकल गया वो हमारा 25% निकल गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन। क्या है, एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाता है, ठीक है। तो उस संख्या का 40% बताना है।
तो पहले ये देखिए, कोई भी संख्या है अपने आप में कितना होता है, कोई भी संख्या जो है अपने आप में 100% होता है। तो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। जब संख्या से 15 घटाए ना, कितना 15 घटाए, इससे 15 सिर्फ माइनस किए कि 80% रह गया। तो परसेंटेज में कितना घटा है, 80% रह गया ना, 80% रह गया। तो परसेंटेज में कितना घटा है, परसेंटेज में 20 घटा है, 20% घटाया तब नहीं 80% हो गया, ठीक है। परसेंटेज में तो 20 घटा है, लेकिन एक्चुअल में बोला है कि परसेंटेज में ना 20 घटा है, एक्चुअल में जो घटाए हैं वो कितना 15 घटा है। कितना घटा है एक्चुअल में जो है वो 15 घटा है। अब देखिए इसका मतलब है कि 20% का मान 15 हो जाएगा। जब एक्चुअल में 15 घटाए हैं तो 20% का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना का, 20% का मान। यहाँ से अगर सॉल्व करें तो वो संख्या निकालना है, तो अभी तुरंत बताया वो संख्या जो क्या कर दी है, वो संख्या जो होगा खुद में क्या होगा, वो संख्या खुद में 100% होगा। तो 20% का मान 15 है, तो 100% का मान, यहाँ से 1% का मान 15/20, तो 100% का मान 100 से गुना कर देंगे। या फिर इससे आसान करें, यहाँ पर तो आसान कुछ दिख रहा है, वो क्या 100% बनाना है, 5 से गुना इधर कर देंगे, 5 से गुना इधर कर देंगे, तो 20 बचे 100। 100% का मान कितना हो जाएगा, 15 पचे 75। मतलब वह संख्या जो है, वह संख्या हमारा निकल गया 75। लेकिन क्वेश्चन बोला है वह संख्या का 40%, तो वह संख्या 75 है, तो वह संख्या का 40% मतलब नीचे में 100, ठीक है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 भी लिखेंगे तो और आसान होगा। लेकिन अगर नहीं पता आप लोग ऐसे काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 15 से काटेंगे, 15 पचे 75, 15 दूना 30। मतलब उस संख्या का 40% जो आएगा वो हमारा 30 होगा, जो कि तीसरा ही ऑप्शन है 30। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।